नमस्कार दोस्तों, HB दस्तक में आपका स्वागत है। जैसे कि कल 9 तारीख था और श्री श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का जो कल कलश यात्रा था, हमने वो भी वीडियो आपको दिखाया। और इस वक्त मैं 10 तारीख है आज, और 10 तारीख को है जो यहाँ पे है जो कथा का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं ये पूरा पंडाल है, ये पूरा पंडाल है ये। और अभी भक्तों का है जो अभी भक्त है जो उपस्थित नहीं हुए हैं, सभी भक्त है जो उपस्थित होने के बाद जो कथा शुरू होगा, तो कथा होने से पहले हम आ गए हैं और महाराज जी से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आज है जो किनका है जो कथा यहाँ पे सुनाया जाएगा। तो जय श्री राम महाराज जी। आज जैसे कि आज क्या होने वाला है यहाँ पे, मतलब यहाँ 9 दिवसीय यज्ञ चल रही है, लक्ष्मी नारायण महायज्ञ। उसके अंतर्गत आज द्वितीय दिवस है। अभी हम सब श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करेंगे और दिन में आज अरण्य मंथन का कार्यक्रम किया गया है, जिसे पूर्व के समय में पुराने जमाने में आपने सुना होगा कि लकड़ी से लकड़ी का घर्षण करके और अग्नि का उत्पन्न किया जाता है। आज भी हम सब वैदिक रीति के माध्यम से यज्ञशाला में यज्ञ में अग्नि का उत्पन्न उसी तरीके से करते हैं। हाँ, जैसे पुराने जमाने में किया करते थे, और उसी तरीके से आज भी वैदिक मंत्रों का उच्चारण के माध्यम से और लकड़ी के घर्षण करने से अग्नि का उत्पन्न करते हैं। और हम सब यज्ञ का कार्य प्रारंभ करते हैं। आज द्वितीय दिवस के सायं बेला में अभी श्रीमद् भागवत की कथा आज से प्रारंभ हुई है। तो कितने देर में भागवत कथा है जो शुरू हो जाएगा? बस प्रारंभ हो चुका है। तो जैसे कि महाराज जी ने बताया कि श्री भागवत कथा है जो प्रारंभ हो चुका है और धीरे धीरे है जो भक्तों का है जो आना जाना भी चालू हो गया है। भी थोड़े ही भक्त यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और धीरे धीरे तमाम है जो ढीबर पंचायत के जितने भी भक्त हैं जो कलश यात्रा में सम्मिलित हुए थे, जितने भी माताएं और बहनें हैं जो कलश से लेकर के है जो पूरे पंचायत में भ्रमण किए थे, वो सभी है जो थोड़ी थोड़ी देर में है जो उनका आना है जो शुरू हो गया है। जैसे ही आप देख सकते हैं कि ये पूरा पंडाल है जो जब कथा शुरू हो जाएगा तो ये पूरा पंडाल है जो भक्तों से है जो भर जाएगा। और यहाँ पर कथा वाकई में श्री भगवत कथा है जो एक सुनने योग्य है। और इनका है जो जितना गुणगान करें महाराज जी का, हम सभी से अनुरोध करेंगे कि जितने भी ग्रामवासी हैं, पंचायत ढीबर के पंचायत वासी हैं, वो सभी आकर के यहाँ पर भागवत कथा का आनंद उठाएं। आप देख सकते हैं कि ये है जो यज्ञ स्थल है और यज्ञ स्थल में है जो विचित्र विचित्र प्रकार के हैं जो हवन कुंड है। हम उनके बारे में भी महाराज जी से जानते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि उनका क्या महत्व है और क्या विधि पूर्वक पूजन हुआ है, वो भी हम महाराज जी से जानने का प्रयास करेंगे। तो महाराज जी बैठे हैं और इनसे ही हम जानने का प्रयास करेंगे। जय श्री राम महाराज जी। जय श्री राम महाराज जी। ये आज है जो क्या विधि पूर्वक पूजन है जो संपन्न किया गया है, जरा उनके बारे में थोड़ा बता दीजिएगा। आज सुबह में बाहर में पंचांग पूजन होता है, वहाँ पर गौरी गणपति का पूजन और उसके बाद वरुण का पूजन, सप्तगीत मातृका और खोटस मातृका का पूजन होता है। उसके बाद नांदी मुख श्राद्ध होता है, पायस बलि होता है, आयुष मंत्र जप होता है। उसके बाद वहाँ से सभी लोग आते और परिक्रमा करके मंडप प्रवेश होता है। मंडप प्रवेश के बाद आगे मंडप पूजन होता है, वास्तु पूजन होता है, उसके बाद मंडप पूजन होता है। मंडप पूजन के बाद अरण्य मंथन होता है, जो कि काष्ठ एवं काष्ठ के घर्षण से अग्नि नारायण बाल स्वरूप का प्राकट्य होता है, जिसको दर्शन मात्र से अक्षणा नामक बीमारी दूर हो जाती है, जो कि आँख में फुल्ली होता है, वो दूर हो जाता है। बाल स्वरूप अग्नि नारायण भगवान का
दर्शन होता है। उसके बाद स्थापन किया जाता है जो प्रधान कुंड है, जो कि अभी अग्नि नारायण भगवान जिसमें है वो प्रधान कुंड है। उसमें उनका स्थापन कुछ कुंडिका करके उसके बाद स्थापन कर दिया जाता है, कुंड का पूजन वूजन करके। उसके बाद आरती और पुष्पांजलि होती है जी। तो और भी जो यज्ञ स्थल में है जो विचित्र प्रकार के हैं जो हवन कुंड हैं, उनके बारे में भी क्या उनकी विशेषताएं, उनके बारे में भी थोड़ा हमें बताएंगे। जैसे जिसमें अभी अग्नि देवता है वो प्रधान कुंड है। अच्छा, जो अभी इस वक्त जो जल रहे हैं। हाँ। अच्छा। उसके बगल में एक देखे होंगे चतुरस कुंड बना होगा, वो आचार्य कुंड कहलाता है। उसके बगल में एक जोनी टाइप का कुंड है जो कि पान का पत्ता जैसा, वो जोनी कुंड है। पुत्र प्राप्ति के लिए वो कुंड होता है। उसके बाद उसके बगल में चंद्र आकार का चंद्र कुंड है, चांद आधा चांद कलर का आकार का चंद्र कुंड है, वो शांति कुंड है, शीतलता प्राप्त होती है। उसके आगे बढ़िएगा तो त्रिकोण कुंड है, उसके आगे वृत्त कुंड है, उसके आगे खड़ास कुंड है, उसके आगे पद्म कुंड है, उसके बाद अष्टास कुंड है। यही हमारी 9 कुंड है। पूर्ण कुंड 9 कुंड है। इससे यदि अधिक कुंड बनता है तो सारा कुंड चतुरस हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका। तो बहुत से दर्शक श्रद्धालु आते हैं, उन्हें ये कुंड के बारे में नहीं पता होता है, इसलिए हमने आपसे जानने का प्रयास किया और बहुत ही आसान शब्दों में महाराज जी ने हमें समझाया है कि अलग अलग प्रकार के जो यज्ञ कुंड है उनके अलग अलग विशेषताएं हैं, उनके अलग अलग महत्व है। महाराज जी ये पद्म कुंड है वो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए है। जी, लक्ष्मी प्राप्ति के। वृत्त कुंड है सर्वार्थ सिद्धि के लिए है। त्रिकोण कुंड है वो भी सर्वार्थ सिद्धि के लिए है। अष्टास कुंड है भगवान परमात्मा विष्णु का कुंड है जिससे भक्ति प्राप्त होती है। खड़ास कुंड है 6 दिशाओं में जैसे विजय प्राप्ति का कुंड है खड़ास जी। खड़ास कुंड का क्या? खड़ास कुंड का जो 6 कोना बना होगा। अच्छा, 6 कोना जी। पद्म का होगा जो कि 8 कोना है लेकिन गोलाई में है। अच्छा। और अष्टास कुंड है जो कि 8 गो पंखुड़ी है, जिसकी माने जैसे कमल का 8 गो पंखुड़ी होता है उसी प्रकार का, तो वो अष्टास कुंड है। और वृत्त कुंड गोल होगा। चंद्र कुंड आधे चंद्रमा के आकार का होगा। और आचार्य कुंड होता है जो कि चतुरस माने 4 कोना बराबर हो लेकिन प्रधान कुंड के बगल में है। आज जो प्रधान कुंड है तो प्रधान कुंड है ये जो कि अभी है अग्नि। और जोनी कुंड पान के आकार का है। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका। और महाराज जी ये 2 महाराज जी हमें जिनकी तस्वीर हमें दिखाई दे रहा है और इनके बारे में भी हमें थोड़ा बताने का थोड़ा कृपा कीजिएगा। जो सिंहासन पर विराजमान है जिनकी त्रिकोण तिलक हम किए हैं वो हमारे ठाकुर जी हैं, नृसिंहा अवतार। अच्छा, नृसिंहा जी। तो वो मेरे ठाकुर जी हैं परमात्मा। और लक्ष्मी नारायण की एक प्रतिमा है सिंहासन पर। और जो लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा, लक्ष्मी और नारायण, ठीक है। और महाराज जी ये इनकी मेरे ठाकुर जी नृसिंहा अवतार यही है। अच्छा, इनके ये तिलक, अच्छा ये जो तिलक है महाराज जी, इनके बारे में थोड़ा। ऊर्ध्वपुंड है, परमात्मा का तिलक यही है। अच्छा, परमात्मा का जी। और ये मेरे गुरु जी के गुरु जी हुए पूज्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज। और ये मेरे गुरु जी हुए वेद मार्तंड श्री गोपालाचार्य स्वामी जी महाराज जी। और ये महाराज जी ये वृद्धि लक्ष्मी का जैसे यहाँ पूजन होता है। ये वृद्धि लक्ष्मी है जो कि लक्ष्मी की यहाँ इसलिए पूजा होता है कि जजमानों की घर में वृद्धि हो जी। इसलिए कि आज कलिकाल में धन के सिवा मन धन से ही सब कुछ हो सकता है। कलिकाल जो है, कली का जो वास है वो धन में ही है, तो बिना धन का हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए लक्ष्मी का वृद्धि करना अति आवश्यक है। इसलिए यहाँ पर वृद्धि लक्ष्मी का पूजन होता है। और ये वरुण का यहाँ वही लक्ष्मी का ही यहाँ भी है, कलश रखा हुआ है, उनमें आवाहन हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका। तो जैसे कि महाराज जी ने और भी बहुत से विषयों पे यज्ञ स्थल के बारे में जानने का प्रयास करेंगे महाराज जी से। थोड़ा थोड़ा करके हम 9 दिन है जो हम महाराज जी से 2 मिनट इनका समय लेंगे और भी बहुत सारी जानकारी है जो मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा महाराज जी द्वारा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने परिवारों में, अपने रिश्तेदारों में जरूर शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा।